One of the important thing in vector is geometrical interpretation. Just write geometrical. Just write geometrical interpretation. Geometrical interpretation क्या है? मतलब स्टूडेंट्स मान के चलो मैंने आपको दो वेक्टर दे दिया, ठीक है. लेट आई गिव यू वन वेक्टर हियर इन दिस डायरेक्शन. मैंने एक वेक्टर आपको दिया, लेट दैट इज ए वेक्टर, करेक्ट. और इस डायरेक्शन पे मैंने एक वेक्टर दिया, दैट इज बी वेक्टर. एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, करेक्ट. एंड यू नो मैंने ये वेक्टर कंपोनेंट्स पे पढ़ाया था शुभम. जस्ट सी, अगर कोई वेक्टर ऐसा है, मतलब अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, इफ दिस इज थीटा, करेक्ट, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस ना, and this is hypotenuse, correct. There are certain trigonometric ratios, that is sin theta is equal to p by h. तो p is equal to h sin theta in this triangle. अगर cos theta की बात करेंगे तो cos theta is equal to b by h, तो b is equal to h cos theta. That means if this is s, इसका जो कंपोनेंट इसके along काम कर रहा है, तो b के बदले में मैं h cos theta लिख सकता हूँ, और p के बदले में मैं h sin theta लिख सकता हूँ. ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का बेसिक है, ठीक है. तो बात यह है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, एंड दिस इज 90 डिग्री, करेक्ट. इफ दिस इज b, देन आई कैन राइट दिस कंपोनेंट एज b cos थीटा में लिख सकता हूं ना. आई कैन राइट और नॉट, करेक्ट. समझ पे आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? इफ दिस इज b, दिस इज थीटा, दिस इज a वेक्टर, तो b का जो कंपोनेंट अलोंग आर्क a एक्ट करेगा, दैट इज b cos थीटा. एवरीवन क्लियर? अभिनव? यस सर. तो अगर मैं रेसिप्रोकेट कर देता हूँ इसको, रेसिप्रोकेट करने का ये मतलब है कि मैंने बस नाम इंटरचेंज कर दिया, ठीक है. मैंने इस वेक्टर को a ले लिया और इस वेक्टर को b ले लिया, करेक्ट. और अगर मैं इस डायरेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एंड ये एंगल में थीटा दे दूं, ठीक है, सो इसको भी a cos थीटा लिख सकता हूं ना. ये सब नो? यस. तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं a डॉट b लिखता हूं, सो दैट इज a वेक्टर इनटू b cos थीटा लिख सकता हूं, करेक्ट. मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं, ओनली a लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है. a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा. तो उसी बेसिस पे जब मैंने a डॉट b लिखा, तो आई कैन राइट a और अंदर में b cos थीटा लिख सकता हूं. अगर मैं b डॉट a लिखूं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. b डॉट a इज आल्सो b इनटू a cos थीटा. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ब्रैकेट के अंदर कुछ रखा हूं, ब्रैकेट के बाहर कुछ रखा हूं, बट मैग्नीट्यूड इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो इसका बोलने का ये मतलब है कि a डॉट b का ये मतलब है, मैंने a का मैग्नीट्यूड ले लिया. ये जो b cos थीटा है वो क्या है? यहाँ पर जो आपने देखे b cos थीटा, वो क्या है? मतलब b का कंपोनेंट, b का दो कंपोनेंट है, एक अलोंग x पे है, करेक्ट, और एक अलोंग y पे भी है कि नहीं? यहाँ पर भी b sin थीटा है, करेक्ट, कंपोनेंट्स में. सो b का एक कंपोनेंट जो a की अलोंग पे काम करता है, दैट इज b cos थीटा. यस और नो? a का एक कंपोनेंट जो b के अलोंग काम करता है, दैट इज a cos थीटा, करेक्ट. तो इसीलिए मैंने a डॉट b को मैंने जो a और b cos थीटा लिखा था, b cos थीटा ना लिख के मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a. मतलब b का मैंने कंपोनेंट निकाला, b को मैंने जब प्रोजेक्ट किया, तो b का दो आया वेक्टर, एक x की डायरेक्शन पे आया b का, और एक y की डायरेक्शन पे आया, दिस इज y. सो b का वो वेक्टर जो कि a की अलोंग प्रोजेक्ट हुआ है, उसको क्या कहते हैं? b cos थीटा. So I can write a dot b is equal to a into projection of b. I can write a into projection of b in the direction of a. In the direction of a. Projection of b in the direction of a. Correct? समझ पे आया? मतलब ये वाला चीज को मैंने ऐसे लिखा. Getting or not? Understood? मतलब मैंने ये वाला चीज a dot b cos थीटा जो है उसको इस तरह मैंने लिखा, जो b cos थीटा है, that is the projection of b in the direction of a. मतलब a की अलोंग पे b का वो कंपोनेंट जो a की अलोंग पे काम करता है, वो क्या है? b cos थीटा. क्या है वो? b cos थीटा. तो इसको मैं इस तरह लिख सकते हैं हम, a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a. सो मुझे बताओ b डॉट a को हम इस तरह क्या लिख सकते हैं? व्हाट आई कैन राइट टू b डॉट a? जस्ट से एवरीवन, b डॉट a मींस मैंने b वेक्टर को रख लिया,
ठीक है, B projection of A in direction of B. तो मैंने बी को जब रखा, तो मैंने जब बी को फिक्स रखा तो ए का प्रोजेक्शन मैंने निकाला, क्योंकि ए कॉस थीटा सेकंड केस में ए कॉस थीटा मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यस सर नो, बी Yes, ए sir. कॉस थीटा का ही मतलब है ना, ए कॉस Yes, थीटा sir. क्या मतलब है, प्रोजेक्शन ऑफ ए Yes, sir. इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यस सर नो, दोनों चीज समझ पे आया कि नहीं, ये जो दोनों चीज मैंने बताया कंपोनेंट करके, एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? No, sir. तो स्टूडेंट फाइनली बात ये हुआ कि सर a डॉट बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है ना? अगर मैं सिर्फ b cos थीटा लिखूं इस केस में, b cos थीटा लिख रहा हूं मतलब आपकी बैक साइड ऑफ माइंड क्या आना चाहिए कि सर इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ b B along the direction of A. along the direction of a, करेक्ट? तो b cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किया मैंने b वेक्टर डिवाइडेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ a, करेक्ट? ऐसे लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम, लिख सकता हूं कि नहीं? लाइक दैट अगर मैं a cos थीटा लिखूं सिर्फ, मतलब यहां से मैंने b cos थीटा को रखा और बाकी a को लेके उस साइड में डिवाइड कर दिया, करेक्ट? ठीक है, उसी तरह अगर मैं a cos थीटा को फिक्स रखूंगा तो उस साइड पे लेके क्या डिवाइड करूंगा मैं, किसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करूंगा लेके, मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये दोनों लाइन समझ पे आया सबको? a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमें पता था। अभी मैंने b cos थीटा को फिक्स रखा तो a को लेके उस साइड में डिवाइड कर दिया, फिर a cos थीटा मैंने रखा, b को लेके उस साइड में डिवाइड कर दिया, b मतलब b का मैग्नीट्यूड को। क्लियर अप टू दिस? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो मैं अभी क्या करता हूँ, b cos थीटा जो है ना वो तो ऐसे ही है b cos थीटा, पर मैं उसका डायरेक्शन देना चाहता हूँ, और b cos थीटा कौन सी डायरेक्शन पे काम कर रहा है, a की डायरेक्शन पे काम कर रहा है ना। Yes, sir. लेकिन अगर मैं a की डायरेक्शन दे दूं तो मुझे b cos थीटा की एक डायरेक्शन मिल जाएगा, बट मैग्नीट्यूड में तो कोई बदलाव नहीं आएगा ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ये सब नो। हालांकि b cos थीटा जो पहले से था उसके साथ मैं एक a कैप जोड़ सकता हूं क्या, क्योंकि ऐसे भी तो b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a, है ना? Yes, sir. तो इसलिए b cos थीटा को अगर मैं a की डायरेक्शन पे लिख दिया तो a कैप लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. ऑल एग्री? मनोज गेटिंग? तो बी कॉस थीटा एक कैप और हाँ, b cos थीटा क्या है, b cos थीटा मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a ना, इन द डायरेक्शन ऑफ a ना। यस सर। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए का मतलब क्या है कि मैं ए की डायरेक्शन दे दिया बी cos थीटा को, मतलब मैंने ए कैप इंक्लूड कर दिया उस पे, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, बट उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। पहले ऐसे नॉर्मल बी cos थीटा हम लिख रहे थे, है कि नहीं? अभी मैं उसको ए कैप कर दिया हूँ, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ए कैप इज इक्वल टू, कल बताया था यूनिट वेक्टर ए, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए ना, ए कैप का मतलब यही है ना, कोई भी Yes, sir. वेक्टर यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, करेक्ट? Yes. तो अभी b cos थीटा को अगर मैं इसी फॉर्म में लिखूं तो आई कैन आल्सो राइट b cos थीटा ब्रैकेट के अंदर रहा, तो आई कैन राइट इट व्हाट a वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a लिख सकता हूं ना, Yes, sir. आई कैन राइट और नॉट? चलो, तो अभी b cos थीटा मुझे क्या मिला था यहां पर, a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a ना, b cos थीटा मुझे क्या मिला था, a डॉट b Yes, बाय sir. मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो Yes. b cos थीटा के बदले में मैं लिख सकता हूं वेक्टर a डॉट वेक्टर b होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, करेक्ट? इनटू वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? आई कैन राइट दिस वन और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखो, जब मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो मैंने ऐसा लिखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट आपके लिए निकालना आसान है, होल डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट इट a स्क्वायर ओनली, करेक्ट? क्योंकि दो मैग्नीट्यूड को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो a स्क्वायर हो जाएगा ना, है कि नहीं? Yes, sir. इनटू a वेक्टर कर दिया मैंने, करेक्ट? a वेक्टर था यहाँ पर, लिख दिया a वेक्टर, सो दैट इज b cos थीटा इनटू a कैप को क्या हम इस सिलसिले में लिख सकते हैं, कैन वी राइट लाइक दिस? कुछ गलत लिखा मैंने कहीं पे, कुछ एक स्टेप में अगर गलत लिखा तो बताओ सर, इस स्टेप आप क्यों लिखे, जस्ट आस्क मी, जस्ट सी। मैंने जैसे लिखा यहाँ पर b cos थीटा a कैप, तो यहाँ पर भी हमारे पास और एक चीज था, देखो a cos थीटा भी एक चीज था, b cos थीटा a कैप जैसे मैंने लिखा यहाँ पर और भी एक चीज था, देखो कहाँ गया वो, यहाँ पर
b डॉट ए मैंने लिखा था, b इज प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b, दैट इज b डॉट ए मैंने लिखा था, करेक्ट। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b को अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कैन आई राइट इट a cos थीटा b कैप, लाइक दैट। a cos थीटा मतलब प्रोजेक्शन ऑफ b इज a cos थीटा ना, और दैट इज Yes, a on b, तो इसीलिए मैंने b कैप लिख दिया। कुछ गलत नहीं किया आई थिंक। तो no, अगर sir. उसको उसी स्ट्रेटेजी पे ही लिखता रहूं तो आई कैन राइट इट लाइक दैट। सी a cos थीटा मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा था a cos थीटा इज हाउ मच, a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, करेक्ट। तो इसलिए मैंने a cos थीटा के बदले में लिख दिया a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय ओनली b लिख रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ b दैट वन, करेक्ट। ये सर नो, फिर मैं b कैप लिखा हूं तो इसलिए b कैप लिख दिया, करेक्ट। b कैप मतलब क्या, एनी कैप मतलब वो वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये सर नो। तो a डॉट b हमने लिखे, करेक्ट, बाय नीचे पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा b इंटू b कैप मतलब b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, ओनली b लिख रहा हूं मतलब मैग्नीट्यूड, बोर्ड के अंदर लिख सकता हूं, मतलब ये दोनों सेम ही चीज है, मैं b लिखूं या b वेक्टर लिखूं, both are only magnitude of b, that is nothing but the magnitude of b vector, correct। समझ में आ रहा है। सो अगर मैं इसको थोड़ा और फॉर्म में लिख दूं तो आई कैन राइट a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर कर लेते हैं, करेक्ट, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इनटू b वेक्टर, सो दैट इज व्हाट a cos थीटा इनटू b कैप, a cos थीटा इनटू b कैप इज दिस वन, करेक्ट, a डॉट b बाय b स्क्वायर इनटू b कैप। ठीक है, देखो नाउ यू सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एक एग्जांपल, राइट एग्जांपल, एक एग्जांपल करते हैं, डायरेक्टली आपको करना होगा एग्जांपल्स। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, स्टूडेंट्स a वेक्टर दे दिया उसने, कुछ ऐसा लिख दो 3i कैप प्लस 2j कैप, करेक्ट। b वेक्टर लिख दो i कैप प्लस j कैप, करेक्ट। a वेक्टर लिखा मैंने 3i कैप प्लस 2j कैप, b वेक्टर मैंने लिखा ओनली i कैप प्लस j कैप, ठीक है। I just act find the projection of A on B. Find the projection of A on B. जब आप एंट्रांस पे लिखोगे या फिर कहीं पे अगर आप शुरुआत है अभी आप स्टार्ट कर रहे हो बेसिक, तो इसीलिए आप थोड़ा फॉर्मूला लिखोगे, देखो दिखोगे, मतलब पूरा डेरिवेशन करोगे फिर बनाओगे, बट कुछ दिन के बाद बैक साइड ऑफ माइंड पे ये आ जाना चाहिए कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए मतलब निकाल रहा हूं, मतलब मैं ए cos थीटा निकाल रहा हूं, करेक्ट। बी के अलोंग पे निकाल रहा हूं मतलब बी कैप निकाल रहा हूं, इतना लिख दोगे ना पहले, एक दो क्वेश्चन करने के बाद, एक दो बार रिवाइज करने के बाद इतना तो लिख दोगे ना पहले, ये सब ना। और फिर दोबारा क्या दिमाग पे आना है, ए cos थीटा मतलब क्या है, देखो ये वाला चीज, ए cos थीटा बी कैप मतलब क्या, ये लास्ट वाला ना, क्या है वो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ए cos थीटा, ए cos थीटा बी बी कैप मतलब क्या है, ए cos थीटा मतलब क्या है, वो तो आप लिख दोगे ना कि सर ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा बी ना, करेक्ट। क्योंकि आपको दिमाग पे तो आना चाहिए ए डॉट बी मतलब ए बी cos थीटा, तो सर हम ए cos थीटा निकालेंगे मतलब क्या करेंगे, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, करेक्ट। फिर तो बी कैप तो रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर होगा ना। नहीं देखो बी कैप में अभी तक खत्म नहीं किया हूं मैं, मतलब क्वेश्चन की तरह जा रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला तो याद नहीं, ये तो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। बट मैं इस यहां से कैसे जाऊं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द बी, और एक बार उसी बहाने फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए मतलब दिमाग पे आ जाना चाहिए ए cos थीटा, ऑन बी मतलब बी कैप, अगर फॉर्मूला कोई भूल जाता है तो। एंड ए cos थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूं, सर ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन बी कैप था बी कैप रख दिए, करेक्ट। अभी थोड़ा उसको एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं, सर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू सर बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, करेक्ट है ना, यही तो है चीजें पूरा। अभी वैल्यू डालते हैं स्टूडेंट, देखो इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, व्हाट विल बी ए डॉट बी, एनीवन, व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, यस सर। तो कितना हो जाएगा, 3 into 1 3 into 1 प्लस 2 into 1, इसका Yes, कोएफिशिएंट 5 इसका होगा। कोएफिशिएंट, आई के आपको आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे के आपको जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1 plus 2 into 1 कितना हो गया, 3 plus 2 is how much, 5 units, करेक्ट, अंडरस्टूड ना।
तो इसलिए ए डॉट बी जहां पर है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 5 लिख सकता हूं मैं, करेक्ट? लिख दिया 5, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर। नेक्स्ट क्या करना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लेना है हमें, करेक्ट स्टूडेंट? दिस इज बी है ना, यस सर, रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड मतलब उसका कोएफिशिएंट प्लस इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, मैंने आपको बताया था जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज रूट 2 ना, करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. Root 2. यस सर। तो b और b 2 है ना, तो रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, करेक्ट? Yes, sir. इनटू ओनली b वेक्टर लिखना है हमें, b वेक्टर क्या है, i कैप प्लस j कैप, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चारों ऑप्शन यस सर। आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ठीक है? ये प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b समझ पे आ गया, वेल अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट और एक एग्जांपल दूं, जस्ट राइट इट स्टूडेंट्स, जस्ट लेट गो फॉर अनदर एग्जांपल स्टूडेंट्स। मैंने कुछ एक वेक्टर दे देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल मैंने आपको a वेक्टर दे दिया, लेट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, करेक्ट? देन b वेक्टर क्या रहता है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, अंडरस्टूड? वहां पर मैंने दिया था आपको क्या, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, यहां पर चलो लिखो प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। स्टूडेंट प्रोजेक्शन ऑफ b मतलब b cos थीटा ना, Yes, sir. तो पहले लिख देना है अंके बंद करके b cos थीटा, ऑन a मतलब a कैप, यही तो चीज है ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. b cos थीटा कैसे निकालना है सर, a डॉट b बाय a कर दीजिए, a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, करेक्ट? दिस इज b cos थीटा ना, Yes, sir. इनटू a कैप मतलब वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड A ऑफ। vector A. तो पहला काम क्या है सर, a डॉट b निकाल देना है हमें, तो कैन यू फाइंड a डॉट b डायरेक्टली, i के साथ i को मल्टीप्लाई करना है, j के साथ j को मल्टीप्लाई करना है, k के साथ k को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, करेक्ट? सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, है ना? -1. तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 -2 है ना, -1, सो दैट इज हाउ मच, ओनली -1 ना, Minus 1. समझ पे आ गया? फिर हमें किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, a का मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करना है, करेक्ट? सो यहां से हम a का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, चलो जो जरूरी है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज हाउ मच सर, स्क्वायर कर लेना है कोएफिशिएंट को, क्या बार बार बता रहे हैं आप, ये तो हमें पता है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, करेक्ट है ना? 4 Yes, sir. प्लस 4 प्लस 4 3. कितना हो गया, 9 No. बाय 3, तो a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3 हो गया ना, करेक्ट? अभी इस एक्सप्रेशन पे हम डाल सकते हैं, नाउ वी कैन पुट इन दिस एक्सप्रेशन डायरेक्ट। तो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा बताओ, a डॉट b कितना आया मेरा, -1, लिख दिया मैंने -1, नो डाउट। फिर a को 2 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 विल बी मल्टीप्लाइड ट्वाइस, तो इट विल बी हाउ मच, -1/9, करेक्ट? इनटू a वेक्टर कितना है, दिस इज a वेक्टर ना, दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। मनस्विनी गेटिंग और नॉट? Yes, sir. इसको अगर मैं थोड़ा माइनस को अंदर लेके लिखूं तो आई कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो, -2i कैप लिख सकता हूं अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, -2j कैप लिख सकता हूं, प्लस k कैप लिख सकता हूं बाय 9 एज पर द ऑप्शन, जस्ट नोट इट। लेट्स नेट लो कि डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइंस, अभी यही से आपको हेल्प करेगा कि क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है? डायरेक्शन कोसाइंस का ये मतलब है स्टूडेंट्स, देखो कल मैंने 3 एक्सिस आपको दिया था, वो 3 डायमेंशनल डायग्राम भी किया था मैंने, आप शायद देखे होंगे क्यूब में, है ना? इसको x लिए थे, फिर किसको भी y लिए थे, शायद वो जो डायग्राम मैंने दिया था Yes, उसमें sir. y लिया था,
इसको x लिया था, इसको मैंने z लिया था, करेक्ट? आप Yes, कुछ भी ले सकते हो, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर अ लॉट, ठीक है? तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लिया और मैंने एक वेक्टर ले लिया, पर्टिकुलरली एक वेक्टर, मतलब आप अपनी रूम के कोने को इमेजिन करो थोड़ा, उस कोने से आप एक लाइन लाओ स्पेस में, आप स्पेस में एक बल्ब रखे, उस बल्ब को उस ओरिजिन के साथ जुड़ दो, ठीक है? ये सब नो, मतलब मैंने इस तरह कुछ जॉइन कर दिया, गेटिंग और नॉट? स्टूडेंट, Yes, sir. आपकी रूम में जो कर्नर है उसको इमेजिन करो थोड़ा, मतलब एक को एक्स एक्सिस, एक को वाई एक्सिस, एक को जेड एक्सिस ले लो, करेक्ट? तो ये जो बल्ब होगा वहां पर एक पॉइंट ले लो स्पेस में, ठीक है? तो ओरिजिन से उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, गेटिंग माय पॉइंट ना? आप अपना हाथ रख दो स्पेस में, मानो कि मैंने एक बल्ब रखा हूं स्पेस में, और उसी बल्ब से एक ओरिजिन तक एक लाइन खींच दो, है ना? है कि नहीं? yes, sir. और रूम में आप कोई भी एक्सिस कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि अगर इसको आपने वाई लिए, इसको आपने जेड लिए, इसको आपने एक्स लिए, तो 3 एक्सिस है ना? 3 एक्सिस का मिलन तो हुआ है यहाँ पर ओरिजिन पे, है कि नहीं? है कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. सो दैट Yes, sir. ये जो लाइन मैंने बताया, दैट लाइन विल मेक ए, अगर उस लाइन का मैं एक एंगल बनाऊं तो इट विल मेक ए एंगल विथ एक्स एक्सिस, इट विल मेक ए एंगल विथ जेड एक्सिस, करेक्ट? इट विल आल्सो मेक ए एंगल विथ वाई एक्सिस, है ना? सबके साथ एक एंगल बनाया कि नहीं वो? Yes, sir. ये एक्स Yes, sir. ये वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना सकता है, जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बना सकता है, एक्स एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना सकता है कि नहीं? और जो वेक्टर हम लिए हैं, देखो मैंने एक भी एग्जांपल दिया था ऊपर, ऐसा लिखा था, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा लिखा था ना मैंने, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रेस्पेक्टिव वेक्टर्स। उसका जो पोजीशन Yes, sir. मैंने लिखा था कि ये जो पॉइंट मैं यहाँ पर लिया हूँ वो एक्स पे कितना मूव किया है, वाई पे कितना मूव किया है, करेक्ट? और जेड पे कितना मूव किया है, गेटिंग और नॉट? Yes, sir. तो डायरेक्शन कोसाइंस मतलब क्या है? हाउ मच एंगल दैट लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, थीटा एक्स लिया था मैंने, लिखा था वहां पर। हाउ मच इट मेक्स विद वाई एक्सिस, थीटा वाई। हाउ मच इट मेक्स विद जेड एक्सिस, ये सब नो। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो वेक्टर, वाई एक्सिस के साथ वो वेक्टर कितना एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ वो वेक्टर कितना एंगल बनाता है, करेक्ट? है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा स्टूडेंट, देखो इसका जनरलाइज्ड वे में मैं समझा देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा बेहतर समझ पे आएगा। चलो 2 डायमेंशनल लेके देखते हैं, ठीक है? मैंने ऐसा एक वेक्टर ले लिया, करेक्ट? सबको समझ पे आ रहा है? लेट दिस वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। समझ पे आ रहा है ना स्टूडेंट्स? 2 डायमेंशनल करता हूँ, Yes, sir. Sir. फिर हम जोड़ देंगे तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, है ना? तो लेट दैट वेक्टर इज ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप, करेक्ट? तो इट इज मेकिंग सम एंगल, लेट ये थीटा एक्स बना रहा है एक्स के साथ, एंड दिस इज थीटा वाई, करेक्ट? जो वाई के साथ बना रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, अंडरस्टूड? समझ पा रहा है कि नहीं? Yes, sir. व्हाट इज थीटा एक्स? अगर हम थीटा एक्स निकालेंगे तो देखो, अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान के चलो मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है? आई वांट टू फाइंड दिस थीटा एक्स। सो थीटा एक्स जो है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इफ आई राइट कॉस थीटा एक्स, डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रहा है तो इसलिए कॉस थीटा हम ले रहे हैं, कॉस थीटा एक्स विल बी हाउ मच, बी बाई एच, ये सर नो? एंड ये जो ए Yes, एक्स sir. लिखा हूँ, ये वाला वैल्यू ये ए एक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ए एक्स है ना, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ए वाई है ना? तो अगर मैं cos x लिख रहा हूँ, cos थीटा x लिख रहा हूँ, मतलब b by h, करेक्ट? b is how much, ax ना? By root ax square plus ay square. but that is next magnitude of a, correct? That is theta x ना? Yes, sir. getting or not? if I'm interested to find theta y, अगर मुझे theta y निकालना है और मैं उसी बेसिस पे निकालना चाहता हूँ, इस बेसिस पे, तो if I will take cos theta y, then cos theta y will be how much, b by h ना? that is this is Ay by magnitude of A. ay by magnitude of a। समझ पे आ रहा है? Yes, sir. समझ पे आ Yes, रहा है? sir. Yes, sir. अभी समझ में आ गया होगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है? और ये इमेजिनेशन का बात होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ इशू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, ओके? समझ पे आ रहा है कि हमने थीटा एक्स कैसे निकाले, कॉस थीटा वाई कैसे निकाले? कन्वीनियंटली कॉस थीटा जेड भी उसी तरह होगा, दैट इज ए जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना? अंडरस्टूड? Yes, sir.
समझ पाया स्टूडेंट्स? यस सर नो? तो मुझे यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया मुझे? cos थीटा x मिल गया, cos थीटा y मिल गया, cos z y मिल गया, ठीक है। स्क्वायरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है? ax का कोफिशिएंट प्लस ay का कोफिशिएंट प्लस az का कोफिशिएंट ना? यस सर नो? Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ a मतलब क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a? If अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या मतलब लिखूंगा? रूट ओवर हटा के ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर लिख दूंगा ना मैं। और ax मिला, मेरा क्या मिला यहाँ पर देखो, हाउ मच आई गॉट ax, a cos थीटा ना। हाउ मच आई गॉट ay, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से a cos थीटा y ना। हाउ मच आई गॉट हियर az, a cos थीटा z ना। यस सर नो? yes sir, तो मैं सबका वैल्यू यहाँ पर डाल सकता हूँ। आई कैन राइट a cos थीटा x का स्क्वायर प्लस a cos थीटा y का स्क्वायर। स्नेहा गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट a Yes, sir. cos थीटा z का स्क्वायर, करेक्ट। तो a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ सबसे, दैट इज cos स्क्वायर थीटा x प्लस cos स्क्वायर थीटा y प्लस cos स्क्वायर थीटा z, करेक्ट। यस सर नो? और इस साइड में क्या था? a स्क्वायर था ना, दैट वाज a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और नॉट? Yes, sir. तो फाइनली मुझे क्या मिल गया? cos स्क्वायर थीटा x प्लस cos स्क्वायर थीटा y प्लस cos स्क्वायर थीटा z इज इक्वल हाउ मच? 1। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट्स, कल जो असाइनमेंट दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट सी, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और cos 53 का वैल्यू दिया है, ये भी मैंने आपको बताया था, 53 और 37 का मैंने बताया था आपको। ये Yes, डायग्राम देखो, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो, टोटल फोर्सेस को हमें बैलेंस करना होगा, टोटल x माइनस x और y प्लस माइनस y को। चलो देखते हैं इस डायग्राम को ड्रा करके, ठीक है। यू कैन सी द डायग्राम इन द लेफ्ट साइड, छोटा सा दिख रहा होगा बट you can see it. Question number 7, let me to redraw the x axis and y axis. एग्जाम में हमेशा पेंसिल रखना अगर पेन एंड पेपर में दे रहे हो तो, सो दैट डायरेक्टली आप ड्रा कर सकते हो। तो ये जो फोर्स है ये 10 न्यूटन दिया हुआ है, करेक्ट। एंड दिस एंगल इज गिवन हाउ मच? 53 डिग्री, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 37 डिग्री, है ना। और ये ऐसा कुछ दिया हुआ है p, और इस तरफ भी एक वेक्टर दिया हुआ है 6 न्यूटन, है ना। यही तो है चीजें, है कि नहीं? Sir, You want sir to- हम जो 10 न्यूटन की जगह वहां पर मतलब 6 न्यूटन लेके तो अगर मैंने इसको 6 ले लिया तो ये मेरा x है, सॉरी, ठीक है। जस्ट सी स्टूडेंट्स, मैंने इसको 6 लिया था, करेक्ट। आई हैव टेकन इट एज 6, है ना। तो ये अगर 6 है तो डायरेक्टली मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर ये प्लस वाई में काम कर रहा है तो वी कैन राइट 6 जे कैप, करेक्ट। और ये जो 10 एक्ट कर रहा है, एक इस तरफ काम कर रहा है, दैट इज 10 cos 37, करेक्ट। अगर मैं 10 को देखूं तो 10 का एक वेक्टर किस तरफ काम कर रहा है? ठीक है नहीं, 10 cos 37 इस तरफ काम कर रहा है। अगर इस तरफ से देखूं तो क्या काम कर रहा है? वही 10 cos 53 भी लिख सकता हूँ ना। yes sir, 10 cos 53 जो है, 10 sin 37 भी वही है कि नहीं? तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। sir 4/5 है। हाँ हाँ, वही 10 न्यूटन मैंने लिखा, अगर 53 के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो ये 10 cos 53 हो गया, ये 10 sin 53 हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर cos 37 को देख रहा हूँ तो 10 cos 37 लिख दिया, तो यहाँ पर 10 sin 37 लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, एज पर यू, है कि नहीं। आप कोई भी कंपोनेंट ले सकते हो। सो 6 जे क्या प्लस में लिख सकता हूँ 10 cos 53 जे क्या, करेक्ट, प्लस 10 cos 37 आई क्या, यानी तो फिर 10 sin 53 भी आप लिख सकते हो, ये सब ना। चलो लिख दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। चलो मैं कंप्लीटली इसको रिमूव कर देता हूँ एज पर योर।
चलो आप ऐसे लिखो अभी, जस्ट सी 53 है, 10 मैंने लिया, 10 cos 53, तो इसे लंग पे क्या काम करेगा, 10 sin 53, करेक्ट। तो मैंने लिखा 10 cos 53 जे कैप, क्योंकि ये भी अलॉन्ग एक्स ही काम कर रहा है, इसीलिए मैंने प्लस जे कैप लिखा। और यहाँ पर मैं साइन ले लेता हूँ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, सो आई कैन राइट इट एज 10 sin 53 आई कैप, करेक्ट है ना। प्लस जो भी है, पी वेक्टर का कुछ नहीं दिया हुआ है, बट पी का कंपोनेंट्स निकालू या डायरेक्ट पी ऐड करूँ, विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0 ना, ये सब ना। Yes, sir. तो अभी आप 6 तो है, ये 10 cos 53 का वैल्यू निकाल सकते हो, 10 sin 53 का वैल्यू निकाल सकते हो, देन यू फाइंड पी को रख के बाकी सबको एक साइड पे ले आओ, गॉट इट। Yes, sir. तो पी को सॉल्व फॉर पी, सॉल्व फॉर पी, यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट कौन सा वाला।